श्री महालक्ष्मी नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। धन त्रयोदशी वाले दिन आप कुछ चीज़ें जरूर लेकर के आएँ। यह घर के लिए बेहद ही शुभ मानी जाती हैं। धन त्रयोदशी का पर्व बहुत बड़ा पर्व होता है। इस दिन से ही दीपावली का 5 दिन का त्यौहार शुरू हो जाता है। धन त्रयोदशी से लेकर के भाई दूज तक 5 दिन का पर्व चलता है। धन त्रयोदशी वाले दिन भगवान धन्वंतरी जी का जन्म हुआ था, यानी वो प्रकट हुए थे समुद्र मंथन के समय। जब वह प्रकट हुए थे तो उनके हाथ में अमृत कलश था। धन त्रयोदशी वाले दिन काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिनको घर में रखने से घर में पुत्र धन की प्राप्ति होती है, घर की स्थिति सही रहती है। और कई बार ऐसा होता है, बहुत से ऐसे घर होते हैं जिनमें कई प्रकार के दोष होते हैं, वहाँ पर परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बातों पर कलेश होता है। तो आपको घर में यह चीज़ जरूर लाकर रखनी चाहिए। काफ़ी सालों के बाद में बहुत ही अच्छा शुभ योग बना है। धन त्रयोदशी का दिन बेहद ही शुभ माना जाता है। इसमें आप कोई भी शुभ कार्य शुरू कर सकते हैं, आप व्यापार शुरू कर सकते हैं, आप भूमि पूजन कर सकते हैं, गृह प्रवेश कर सकते हैं, प्रत्येक कार्य इस दिन कर सकते हैं। साथ ही इस दिन घर में नई चीज़ें लाने की परंपरा है। नई चीज़ जरूर खरीद के लानी चाहिए। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ आपको लानी है और कौन सी चीज़ नहीं लानी। अक्सर कई बार ऐसा होता है, जब नहीं पता होता आप अनजाने में ऐसी चीज़ें ले आते हैं, वास्तुशास्त्र के हिसाब से वह चीज़ें शुभ नहीं मानी जाती। खासकर धन त्रयोदशी वाले दिन। धन त्रयोदशी वाले दिन जब भी आप खरीदारी करने जाएं तो दिमाग में ये रहता है कि क्या खरीदें क्या नहीं खरीदें। वो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो रही है। नंबर 1, सबसे पहले आपको खरीदना है इस दिन यंत्र। अब यंत्र कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है श्री यंत्र। आपको धन त्रयोदशी वाले दिन श्री यंत्र जरूर खरीदना चाहिए। यह आप दीपावली तक रखें घर में माता के सामने, उसके बाद में अपने मंदिर में रख दें और प्रतिदिन इसके सामने दीपक जलाएं। दोस्तों, जहाँ पर श्री यंत्र होता है उस घर में कभी भी कोई परेशानी नहीं आती। दूसरा जो यंत्र है यह है संतान गोपालमय यंत्र। जिनको पुत्र प्राप्ति नहीं हो पा रही है, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो उनको श्री संतान गोपाल यंत्रम जरूर खरीद के लाना चाहिए। इस यंत्र को घर में रखने से निसंतान दंपति को संतान पुत्र की प्राप्ति होती है। यह बेहद ही शुभ माना जाता है। जिस घर में ये हो उस घर में स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वास होता है। श्री यंत्र रखने से स्वयं माता लक्ष्मी और भगवान गणेश का वास घर के अंदर होता है। तो ये यंत्र जो मैं बताता जा रहा हूँ, यह जानकारी आपको बहुत कम मिलेगी, इसलिए ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखें और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उन टिप्सों को फॉलो करें, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। इसलिए मैंने यह वीडियो ऑडियो की बनाई है जिससे आपको यंत्र भी नजर आए कि कौन सा यंत्र लाना है। तीसरा जो यंत्र है यह श्री संपूर्ण यंत्रम। श्री संपूर्ण यंत्रम, इसके अंदर सारे यंत्र होते हैं। ये अकेला ही सभी यंत्रों के बराबर काम करता है। श्री महालक्ष्मी नमः, श्री गणेशाय नमः, कुबेराय नमः आदि मंत्रों से इनको सिद्ध करके महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। इन मंत्रों का जाप करते हुए आप इनको सिद्ध कर लें। सिद्ध करने की विधि यह है कि पहले आप पंचामृत से छींटे मारें, उसके बाद में गंगा जल के छींटे मारें, फिर आप टीका लगाएं और उसके बाद में दीपक जला करके इनके सामने मंत्रों का जाप करें। यह सिद्ध हो जाएंगे और धन त्रयोदशी से लेकर के दीपावली तक आप इनको सिद्ध करें लगातार। फिर उसके बाद में प्रतिदिन आप घी का दीपक भी जला देंगे, तब भी आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो यह यंत्र विशेष ही चमत्कारी और प्रभावशाली है। सबसे पहली बात तो यह हो गई कि आपको घर के अंदर यंत्र लाने हैं। जिन यंत्रों की जानकारी मैंने आपको दी है। अब यंत्रों के साथ साथ में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जरूर लानी चाहिए। इनका विशेष महत्व है, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। सबसे पहली जो चीज है यंत्रों के साथ में लाना है सिक्का चांदी का, क्योंकि धन त्रयोदशी वाले दिन सोना चांदी जरूर खरीदना चाहिए। उसमें भी अगर चांदी का सिक्का लाते हैं, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति हो, श्री लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति हो, वह सिक्का ला करके रखें। धन त्रयोदशी वाले दिन पूजन करें, छोटी दीपावली पे पूजन करें, बड़ी दीपावली पे इन पे पूजन करें। इसका विशेष महत्व है शास्त्रों के हिसाब से। स्वयं माता लक्ष्मी
और भगवान गणेश का वास आपके घर में होगा, आपकी सारी परेशानियां, सारे दुख माता लक्ष्मी स्वयं दूर करेंगी। तो इसलिए आपको यह चीजें लानी चाहिए। अब कौन सी चीजें नहीं लानी चाहिए? देखो, सबसे पहला काले वस्त्र वगैरह आपको नहीं लाने हैं। दूसरा है स्टील के बर्तन। स्टील लोहे से बनती है, अगर प्योर स्टील हो और साथ में तांबे की परत हो तो वह बर्तन आप खरीद सकते हैं। जैसे ऊपर स्टील हो, नीचे तांबे का परत लगा हो, तो वह आप खरीद सकते हैं, लेकिन निखालस स्टील के बर्तन आपको नहीं खरीदने चाहिए। इस दिन लोहे का दान शुभ माना जाता है। आप लोहे की चीज दान कर सकते हैं इस दिन। स्टील के बर्तन में आप थोड़े से चावल डाल करके दान कर सकते हैं, इसका विशेष महत्व है। दूसरी जो चीज लानी है आपको, क्योंकि एक तो स्टील के बर्तन नहीं लाने वाली जो चीज है वह है तांबे के बर्तन, पीतल के बर्तन। जब धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे तो पीतल का कलश लेकर प्रकट हुए थे, रत्न जड़ित। तो पीतल और तांबे के बर्तन आपको इस दिन जरूर लाने चाहिए, ये शुभ माने जाते हैं। तांबे के बर्तन से आप पूजा कर सकते हैं। पूजा के लिए भी बर्तन अगर आप खरीद रहे हैं तो इन्हीं बर्तनों में से, दोनों में से एक बर्तन जरूर खरीदें, ये शुभ माने जाते हैं। तो आप इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि स्टील के बर्तन, लोहे के बर्तन ये आपको इस दिन नहीं खरीदने। साथ ही इस दिन शीशा नहीं खरीदना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, शीशा नहीं खरीदना चाहिए। तो आप इस दिन कोई भी चीज खरीद सकते हैं, लेकिन ये चीजें ना खरीदें, काली चीज, साथ में शीशा, लोहे के बर्तन, खासकर कढ़ाई और तवा। लोहे के कढ़ाई तवा आपको नहीं खरीदने, क्योंकि घर के अंदर किचन का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है, उसमें भी किचन के अंदर कढ़ाई और तवे का सबसे ज्यादा स्थान होता है। ये स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं, घर के अंदर प्रभाव डालते हैं, और राहु केतु का इनसे संबंध होता है। तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, आपको नहीं लाने। अगली चीज नहीं खरीदनी है आपको, नुकीली चीज या धारदार चीज, जैसे चाकू है आप, या हाँसिया है, कोई भी ऐसी चीज ना खरीदें जो धारदार हो। बहुत से लोग होते हैं किचन के लिए चाकू आदि खरीद करके लाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नेगेटिविटी इनसे ही फैलती है घर के अंदर। तो आप आगे पीछे ला सकते हैं, लेकिन धन त्रयोदशी वाले दिन आपको घर में यह चीज खरीद करके नहीं लानी चाहिए। इन बातों को फॉलो करें, आप इन टिप्सों को फॉलो करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। आप जो चीजें खरीद सकते हैं वो खरीदें, लेकिन ये चीजें आपको नहीं खरीदें। इस दिन भगवान गणेश जी की, कुबेर भगवान की, धन्वंतरी जी की फोटो लाएं, गणेश जी की फोटो खरीद करके लाएं, उनकी पूजा करें, जो सामान में बताया इनको लेकर के आएं, तो आपको लाभ मिलेगा और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करें, माता लक्ष्मी के सामने, तुलसी माता के सामने, भगवान विष्णु के सामने, धन्वंतरी जी के सामने, कुबेर जी के सामने दीपक जलाएं, इससे आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। इस दिन पीली कौड़ी गोमती चक्र लेकर के आए, इनका विशेष महत्व होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं।